बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान आपने इतने सस्ते प्रोडक्ट खरीदते समय एक बार तो जरूर ये सोचा होगा कि आखिर ये ई कॉमर्स जाइंट्स इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स को दे कैसे पाते हैं। ये सब जानने से पहले अब आप मान लो मेरी बात, अब वीडियो पर ध्यान दो। अब अगर हम इन फेस्टिव सीजन्स की बात करें तो ये जाइंट्स अच्छे से जानते हैं, चाहे ब्रांड कोई सा भी हो, हर स्मार्टफोन की सेल हजारों या लाखों में होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ हाई वॉल्यूम सेल्स पर ही फोकस करते हैं और इस चक्कर में ये कस्टमर के साथ स्कैम भी कर जाते हैं। आखिर ये कंपनीज कस्टमर के साथ स्कैम कैसे कर जाती है और कस्टमर्स इन कंपनी से कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाते, इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं। आज से एक साल पहले 2022 में फ्लिपकार्ट पर हुई बिग बिलियन डेज सेल के दौरान आईफोन 13 को 50,000 में लिस्ट किया गया। अब इससे हुआ ये, लाखों ऐसे लोग जो 30 से 35,000 का बजट लेकर आईफोन 11 या इसी रेंज का कोई और फोन लेने की सोच रहे थे, वो अपनी क्रश का ख्याल करके और सह लेंगे थोड़ा सा सोचकर आईफोन 13 की लाइन में लग गए। लेकिन इन आशिकों की आशा तब धोखा दे गई जब आईफोन 13 की सेल शुरू हुई, क्योंकि सेल शुरू होते ही खत्म हो गई। यानी आईफोन 13 पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद आईफोन 13 की मुंह दिखाई फिर से शुरू की गई, लेकिन इस बार मुंह दिखाई की कीमत 50,000 रुपये नहीं बल्कि 52 से 55,000 रुपये तक बढ़ा दी गई। और जो लोग अपनी क्रश को आईफोन 13 लेने का बोल के आए थे और जो नहीं बोलकर आए थे, वो सब अपने सब्र के बांध को नहीं संभाल पाए और ज़्यादा प्राइस बढ़ने के डर से उन्होंने आईफोन 13 जल्द ही बुक करा दिया। 2022 की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान फ्लिपकार्ट ने लाखों आईफोन सेल करे थे। एक छोटी सी साइकोलॉजी ट्रिक से फ्लिपकार्ट ने खूब सेल जनरेट तो की, साथ ही करोड़ों का साइड प्रॉफिट भी जनरेट किया। और ये तो मैं सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूँ, ऐसा सैकड़ों ब्रांड्स के साथ होता है और करोड़ों की सेल जनरेट करते हैं। जहाँ पर 50,000 का फोन लेने के लालच में लाखों लोग आ गए थे, लेकिन इस ऑफर का फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही उठा पाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन गिने चुने सिला की जवानी के दीवानों को आईफोन 13 50,000 में मिल गया है। तो चलिए अब इसकी डार्क रियलिटी को समझते हैं। इंटरनेट ऐसे ट्वीट्स और पोस्ट से भरा पड़ा है जहां पर कस्टमर्स का अच्छे से कटा है। यहां पर लोगों ने 50,000 में फ़ोन ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इनका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया और फ़ोन डिलीवरी नहीं किया। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां पर भाई फ्लिपकार्ट का स्टॉक भी तो खत्म हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब स्टॉक खत्म हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद ही आईफोन 13 फिर से स्टॉक में आया था, वो भी प्राइस बढ़ाकर। लेकिन अब आप यहाँ पर कहोगे भाई ये भी आईफोन का स्टॉक भी तो खत्म हो सकता है, बेचारे फ्लिपकार्ट के पास बचे ही नहीं हुआ आईफोन, इसलिए कैंसिल कर दिया। बाबू, जब आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ था उसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से स्टॉक में आया था और उसकी प्राइस 52 से 55,000 बढ़ा दी गई थी। और ये पता है, फ्लिपकार्ट ने जानबूझकर कस्टमर्स की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया है ताकि उसको और प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो सके और उसकी सेल और ज़्यादा बढ़ सके। और इस तरह आप जिसे सेविंग करने का तरीका समझते हो ना, वो आपका सेविंग करने का तरीका नहीं बल्कि आपकी जेब और ज़्यादा ढीली करवाने का तरीका है। कहाँ पे आप 30,000 का फ़ोन लेने आए थे और लेकर गए हो 55,000 रुपये का, समझे बाबू। अब इसमें पता सरप्राइजिंग बात क्या है, इतनी सेल जनरेट करने के बाद भी और इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी ये जाइंट्स अपने आप को लॉस में ही दिखाते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल 2022 की रिपोर्ट देखें तो फ्लिपकार्ट ने अपना लॉस 4,362 करोड़ का दिखाया था और वहीं ये नंबर अमेजन के लिए 3,660 करोड़ का था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन का बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। इतनी ज़्यादा सेल जनरेट करने और इतना हेवी डिस्काउंट देने के पीछे का राज क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी ज़्यादा सेल जनरेट करने के बाद भी अपने आप को लॉस में ही क्यों दिखाती है। अब अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो इन जायंट्स को अच्छे से पता है, ब्रांड चाहे कोई सा भी हो, इनकी सेल लाखों में होने वाली है, इसलिए ये सेलर से स्पेशल प्राइस की डिमांड करती है और अपने मार्जिन को मिनिमाइज करके हाई वॉल्यूम सेल्स पर फोकस करती है। अगर आपने कभी ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदा है तो आपने देखा होगा कि जो फ़ोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होता है वो अमेजन पर नहीं रहता और जो अमेजन पर रहता है वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं रहता। फ्लिपकार्ट और अमेजन मोबाइल ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं, जिससे वो मार्केट के अंदर वो अपने एक पर्टिकुलर फ़ोन के लिए अपना कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं। अब आप जैसे ही फ़ोन बाय करने लगते हो तो आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स दिखते हैं। अब मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको 2,000 का ऑफर मिल रहा है, तो वो ऑफर आपको तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये 2,000 रुपये उन बैंकों से वसूल करेंगे जिसका वो क्रेडिट कार्ड है। अब ये बैंक्स ऐसा करते क्यों हैं? अब यहाँ पर ये बैंक्स इन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर म्यूचुअल सेलिंग करते हैं, क्योंकि इन बैंकों को भी ऐसे डायरेक्ट कस्टमर मिल जाते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं।
और जैसे ही इन प्लेटफॉर्म से आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको उससे रिलेटेड और ज़्यादा सजेशन देने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड और ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाने लग जाते हैं। आपकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से आपको और ज़्यादा सजेशन देते हैं, तो आप उनमें से भी कई बार और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर लेते हो। और आपको कई बार ये प्लेटफॉर्म्स आपको इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिखा देते हैं, इस चक्कर में आप उन पर चले जाते हो और उन पर सर्च करते हो, लेकिन उसे आउट ऑफ स्टॉक दिखा देते हैं। अगर ऐसा 1000 लोगों के साथ हुआ तो 5 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो उसे बाय कर लेते हैं। अब आप ये तो अच्छे से जानते ही होंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के पास खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं होती, इनके कोई खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये छोटे व्यापारियों के होते हैं, छोटे दुकानदारों के होते हैं जो इस पर लिस्ट होते हैं। अब यहाँ पर किसी ने मस्ती में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और उसका डिलीवरी टाइम 2 दिन है और उसने 1 दिन बाद अगर उसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर नुकसान किसका होगा? ऑर्डर करने वाले का? नहीं। फ्लिपकार्ट अमेजन का? नहीं। यहाँ पर नुकसान होगा उस व्यापारी का जिसने पैकिंग की है, उसको 1 दिन नेक्स्ट स्टॉप तक पहुँचाया है, उसमें उसकी टाइम भी गया, उसकी पैकिंग का खर्चा भी गया। उसका खर्चा ना ये जायंट्स देंगे ना ही वो ऑर्डर करने वाला देगा। तो यहाँ पर छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे ही फ्लिपकार्ट और अमेजन आने के बाद इन छोटे व्यापारियों का धंधा वैसे ही थोड़ा ठप हुआ पड़ा है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है और मोदी जी की भी गुजारिश है, लोकल फॉर वोकल। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।